लकवे की शिकार कुछ भी काम करने में असमर्थ आशा जी बिस्तर पर पड़ी अपनी छोटी बहू शालू को अपनी डबडबाई आंखों के इशारे से कुछ कह रही थीं। शालू आशा जी की शौच साफ कर रही थी। कोई भी घिन या गुस्से का भाव नहीं था शालू के मुख पर, मानो कोई छोटी सी बच्ची का शौच साफ कर रही हो, वैसा ही प्रतीत हो रहा था। साफ सुथरा करके शालू अपनी सासू माँ के सिरहाने आकर बैठती है। आंखों से आंसू पोंछती हुई शालू सासू माँ को कहती है, क्या हो गया माँ, आप ऐसे रोया मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या माँ? आशा जी बोली, नहीं बेटा, तुझे पाकर तो मैं धन्य हो गई। तू बहू नहीं, बेटी से भी बढ़कर है। भला ऐसे कौन सेवा करता है? मेरी बेटी भी होती तो शायद वो भी मेरा शौच साफ करने में सोचती, पर तू तो अपनी बहू होने का हर फर्ज निभाई है। बस ऐसे ही मेरी आंख भर आई थी कि मैं तेरे ऊपर कितना बोझ बन गई हूँ। आप भी ना माँ, भला एक माँ अपनी बेटी पर बोझ कैसे बन सकती है? हमें तो आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए, इससे बड़ा क्या होगा हमारे लिए। फिर जाकर आशा जी के होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट आती है। शालू उठकर जाने ही लगती है कि आशा जी कहती हैं, सुन शालू, मुझे एक बात बतानी है तुझे, जो मेरी सास मुझे और तेरे ससुर जी को बताई थी। शालू आकर फिर सिरहाने बैठ जाती है। हम दोनों को तुम्हारी दादी सास ने एक सोने का गागर दिया था, जिसमें कुछ पुश्तैनी गिन्नियाँ थी सोने की। उनके मरने के बाद हमने कुछ गिन्नियाँ उसमें से निकाली और बची हुई गिन्नियों को उसी सोने के गागर में भरकर तेरे ससुर जी ने कहीं छुपा दिया, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तेरे ससुर जी के गुजरने के बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो गागर मुझे कहीं नहीं मिला और ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। शालू आशा जी का हाथ थामकर कहती है, माँ, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? घर में और भी जेठ जेठानी जी लोग हैं, उन्हें बताइए। आशा जी कहती हैं, शालू तू बता, क्या मिनी और निशी कभी आती हैं मेरी सेवा करने के लिए, या फिर महेश या नरेश? सेवा तो दूर, वो तो झांकने तक नहीं आते। फिर भला मैं क्यों बताऊं उन्हें? मैं तो चाहती हूँ कि ये सोने की गागर तुझे और प्रेम को ही मिले। ठीक है माँ जी, आपकी जैसी इच्छा। पहले आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, फिर हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे दादी सास के गागर को। ठीक है माँ, अब आप आराम कीजिए, मैं दोपहर का खाना बनाकर आती हूँ। जो ही शालू कमरे से बाहर आती है तो देखती है उसकी दोनों जेठानियाँ मिनी और निशी उसकी और सासू माँ की बातें कान लगाकर सुन रही थीं। जैसे ही शालू कहती है, अरे दीदी, आप लोग यहाँ, तो मिनी और निशी बात को बदलते हुए कहती हैं, हम दोनों माँ जी के पास ही आ रहे थे। वो तो कल दिवाली है ना, और हर साल माँ जी के हाथों से ही पूजा होती थी, पर इस साल कैसे होगा वही पूछना था। मिनी और निशी दोनों आशा जी के कमरे में आ जाती हैं और ये बात पूछती हैं कि इस बार कौन करेगा दिवाली की पूजा। आशा जी कहती हैं, शालू करेगी इस बार की पूजा। आशा जी के जवाब को सुनकर मुंह बिचकाए हुए दोनों बहुएं वहां से निकल जाती हैं और आपस में ही कहती हैं, इस बार तो माँ जी की बात माननी ही पड़ेगी, आखिर सोने के गागर की बात है। रात को जब मिनी और निशी के पति आते हैं तो वो दोनों आज शालू और सासू माँ की सोने की गागर वाली बात उन्हें बताती हैं। मिनी का पति महेश और निशी का पति नरेश गुस्से में कहता है, ऐसे कैसे माने, छोटी को सब कुछ बता दिया और हमें कानों कान खबर भी न होने दी। हम घर के बड़े हैं, हमें जानने का हक पहले है। महेश और नरेश गुस्से में तमतमाते हुए माँ के पास जाने लगते हैं। तभी दोनों की पत्नियां उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं, पर शालू को भी नहीं पता है कि सोने की गागर बाबूजी ने कहाँ छुपा कर रखी है। तब जाकर इन दोनों भाइयों का गुस्सा शांत होता है। फिर दोनों अपनी पत्नियों को कहते हैं कि माँ की सेवा करो और उनका पूरा ध्यान रखो। फिर उनसे सोने के गागर का राज पता करो, शायद वो जानबूझकर हमसे छुपा रही हों। मिनी और निशी कहती हैं, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब रात भर इन चारों को सिर्फ सोने के गागर के ही सपने आने लगे। हर दिन ख्वाबों में सैर करते ये लोग, कभी बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ी, सोने चांदी, नौकर चाकर, ऐश की जिंदगी देखकर हकीकत में भी काफ़ी खुश रहने लगे थे ये सभी। सासू माँ की भी बहुत देखरेख की जा रही थी। मिनी और निशी आशा जी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करने लगीं। सासू माँ की सेवा के लिए एक कामवाली बाई को रखा था, वही आशा जी के नित्य कर्म को देखती थी। शालू के मना करने पर भी उन दोनों ने उसकी एक न सुनी। सुनती भी कैसे, उनको तो सोने के गागर का लालच जो भर गया था। धीरे धीरे आशा जी की हालत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन एक रात वो सोई तो सोती ही रह गईं और कभी ना जागने वाली नींद में चली गईं। मिनी और निशी की अधूरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। आशा जी वो राज अपने साथ ही ले गईं। दाह संस्कार के बाद मिनी और निशी ने आशा जी के कमरे की तलाशी ली कि कहीं उसी कमरे में सोने के गागर का राज छुपा हो, पर कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सोने का गागर कहीं नहीं मिला। गुस्से से लाल पीले हुए महेश और नरेश ने घर का बंटवारा कर लिया।
अच्छा वाला हिस्सा इन दोनों ने रखा और घर का पिछला वाला खंडर वाला हिस्सा प्रेम को दे दिया। प्रेम और शालू ने बिना किसी सवाल जवाब के अपना हिस्सा ले लिया। घर में उन दोनों को ही आशा जी के जाने का गम सता रहा था, वरना तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कुछ महीनों के बाद शालू ने प्रेम को कहा, सुनो जी, क्यों ना हम धीरे धीरे पीछे से घर तोड़कर बना लें, ऐसे कैसे रहेंगे इसमें। कुछ महीनों के बाद बारिश भी आ जाएगी और फिर बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। शालू की बात सुनकर प्रेम ने हामी भर दी। दूसरे दिन से ही पुराने मकान को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। एक दिन जब 3 मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें पत्थर या लोहे के सामान सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत शालू को इसकी जानकारी दी। शालू ने प्रेम को कहा। प्रेम भी दुकान बंद करके घर आ गया। मजदूरों को कहा गया कि उस स्थान को धीरे धीरे खोदें ताकि पता चले कि क्या है। मकान भी करीब 80 साल पुराना था। जब थोड़ी सी मिट्टी हटी तो कुछ चमकीली चीज़ दिखाई दी। फिर धीरे धीरे खोद कर उस चमकती हुई चीज़ को निकाला गया। वो वही सोने का गागर था जिसके बारे में आशा जी ने बताया था। सोने के गागर को निकाला गया जिसमें कुछ सोने की गिन्नियाँ भी थीं। शालू ने प्रेम से कहा, इसी सोने के गागर की बात माँ हमसे कह रही थीं और वो चाहती थीं कि ये हमें ही मिले। उनकी इच्छा आज पूरी हो गई। उसमें से एक एक गिन्नी प्रेम ने उन तीनों मजदूरों को दे दी ताकि उनकी गरीबी कुछ कम हो सके, और बाकी गिन्नियों से एक सुंदर सा मकान बनवाया और उस पर अपनी माँ आशा जी की मूर्ति स्थापित की और मकान का नाम भी आशा निवास ही रखा गया। महेश और नरेश को जब इसकी जानकारी हुई तो वो दोनों ही खुद को कोस रहे थे कि अच्छा होता वो खंडर वाला हिस्सा उनको मिलता, पर वो कहते हैं ना, बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोनों भाई और भाभियों ने कभी भी प्रेम और शालू का भला नहीं चाहा, पर अच्छे के साथ तो अच्छा ही होता है। दोस्तों, लालच इंसान को हमेशा भूखा ही रखता है और लालच इंसान को अंधा भी बना देता है। उसे रिश्तों की सच्चाई और प्यार नहीं दिखता। लालच में किया हुआ सेवा भाव भी व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिलता। वही निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर मरने वाले की आत्मा से भी दुआ निकलती है, जिसका फल हर जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।